हरियाणा में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने जा रहे हैं। इसे लेकर भारतीय चुनाव आयोग की टीम हरियाणा दौरे पर है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस संधू 2 दिन चंडीगढ़ में ही हैं। यहाँ वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों को परख रहे हैं, साथ ही राजनीतिक दलों से रायशुमारी भी कर रहे हैं। टीम अलग अलग समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग कर प्रदेश का इनपुट ले रही है। संसदीय मामलों के सलाहकार राम नारायण यादव ने सूर्य समाचार के साथ खास बातचीत के दौरान बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत जो चुनाव 6 महीने के अंदर आते हैं, उनमें चुनाव करवाने की शक्ति ईसीआई के पास है। संविधान विशेषज्ञ का ये भी मानना है कि 23 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में चुनाव करवाने की घोषणा हो सकती है। देखिए, चुनाव का तो अभी टाइम ही आ गया है, क्योंकि 3 नवंबर तक इसकी टर्म है हरियाणा की। और इसके बारे में जैसे आपने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी एक फाइनल एक्सरसाइज स्टार्ट भी कर दी है और आज पॉलिटिकल लीडर्स की ईसीआई के साथ और उनके सारे तीनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर से उनके साथ मीटिंग भी हो चुकी है। तो ये इन इलेक्शन का होने का चारों स्टेटों का उम्मीद है कि हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में तो इलेक्शन कमीशन खुद ही तत्पर है कराने के लिए कि सितंबर में वो कंप्लीट हो जाएं, जैसे कि उन्होंने शायद सुप्रीम कोर्ट में भी कहा हुआ है कि कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी सितंबर के फर्स्ट वीक तक अनाउंसमेंट इन स्टेटों की हो जाने की उम्मीद है। हरियाणा में समय से पहले चुनाव होने की चर्चाओं पर मुख्यमंत्री ने विराम लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में 1.5 महीने का समय रह गया है और इसमें कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि अभी महीना 1.5 महीना तो सारी रह गया। आम तारीख आने के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। चुनाव आयोग की तो जिम्मेवारी बनती है कि पहले से वो तैयारियां शुरू कर देते हैं और वो आज आए हैं यहाँ पर तैयारियों की उसमें आए हैं। ये जल्दी का नहीं, जल्दी तो हो ही गई, महीना तो सारा रह गया, महीने बाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद जेजेपी के स्टेट ऑफिस सेक्रेटरी रणधीर सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि सभी से चुनाव सही ढंग से करवाने को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। ये इसके अंदर पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन आया हुआ था दिल्ली से, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबर जितने भी थे सारे उपस्थित थे और हरियाणा के भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और सारे ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन से संबंधित सभी के सभी फुल इलेक्शन कमीशन उपस्थित था। और उसके अंदर उन्होंने 8 राजनीतिक दलों को आज आमंत्रित किया था, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी जननायक जनता पार्टी, इन सभी को बुलाया था। सभी से अलग अलग बुला करके उन्होंने अपने विचार उनसे साझा करे और उनसे सिर्फ सुझाव मांगे गए थे। काबिले गौर है कि हरियाणा में सत्तासीन बीजेपी की सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। समय से पहले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट को लेकर हरियाणा सरकार भी अलर्ट हो गई है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।